इस केस को टेकअप हो जाएगा। हमें उम्मीद थी आज इनकी टीम मौजूद होती और ऑब्वियसली केस अर्गो होता, तो इस केस में तो कुछ जान नहीं है, वैसे भी बड़ा अरसा हो गया तो रिहाई मिल जाती, लेकिन इन एनी केस उम्मीद है हमें इंशाल्लाह ताला 11 तारीख को देखते हैं कि टीम आई हुई थी। प्रोसिक्यूशन कोशिश यही करती रही है, एक केस के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा, और तारीखों पे तारीखें ले रहे हैं, तो इसीलिए आज भी उन्होंने डेट ली है, कोई आखिरी दिन पे नहीं है, लेकिन हमारी सस्पेंशन की रिक्वेस्ट है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला। आज जब समाअत शुरू हुई तो मीडिया के जो नुमाइंदगान थे उनको भी रोकने के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार खुद दरवाजे पे मौजूद थे। क्या समझते हैं कि ये क्यों इस तरह की चीज़ें ये कर रहे हैं, क्या डर है? देखिए, मुझे नहीं अंदाजा कि कोर्ट की क्या प्रोसीजर है, वो मीडिया को कहाँ तक रोकते हैं, कहाँ तक नहीं रोकते। सारे जब बीट रिपोर्टर्स हैं वो रूम में जाते हैं। मैंने तो रोस्टम पे देखा, कुछ लोग तो खड़े थे। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आज सलमान सफदर साहब का फोकस सिर्फ बुशरा बीबी साहिबा थी, उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स में ये कहा, इसकी क्या वजह आपको लीगली मालूम? नहीं, उनकी तो दोनों केसेस अर्गू हैं और दोनों केस फिक्स होने हैं, पर कहा यह था कि अगर आप टीम लेके आ रहे हैं खान साहब की वजह से, तो जहां बुशरा बीबी का ताल्लुक है उसका तो मेन केस है ही नहीं, उसका तो एडिंग एंड एबटिंग है और इसका तो एविडेंस ही नहीं है, तो इसलिए सिंपल केस है और सजा भी कम है, तो चलो उन्हीं को तो आप सस्पेंड कर दो। इस तनाजुर में हुआ था, अदरवाइज दोनों केसेस आपका वर्कर बड़ा पुरजोश था कि ईद पे खान साहब बह रहेंगे, अब लीडरशिप अपने वर्कर को क्या कहेगी कि रमजान वाली ईद का वेट करवाएंगे आप? नहीं, इंशाल्लाह ताला हम उनको यही कहेंगे कि देखो तारीख अब मिल गई है, 11 तारीख को इंशाल्लाह ताला होगी। अदालत का तरीक़ाकार और प्रोसीजर हमने फॉलो करना है और उसी प्रोसीजर से होते हुए चल रहे हैं, और हम अदालतों को यही कह रहे हैं कि अदालतें हमें इंसाफ दे और हमारे केस को सुने और आईन कानून के मुताबिक फैसले करें। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। चौधरी ने तो ये कहा है कि अदालतों से हमें रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है, तो कुछ सियासी हिकमत अमली से ये काम चलाया जाए। देखिए तरीक़ाकार तो यही है कि अदालतों में आना है। अब हमें रिलीफ मिलती नहीं मिलती वो तो देखेंगे, लेकिन अदालतों के अलावा और तरीका तो है नहीं, मुज़ाकरात हो नहीं रहे, बाकी कुछ चीज़ें हैं नहीं, दरवाजे बंद है, तो और क्या करेंगे, अदालतों के पास जाना है। तो जो भी है वो इत्माम हुज्जत तो करना ही है ना। तो खान साहब ने अभी तक न अपोजिशन को इकट्ठा किया और ना ही सियासी जमातों के साथ, यानी कि हुक्मरान जमातों के साथ बात की, इसकी क्या वजह है? देखो, हुक्मरान जमातों के हमारे सामने बात नहीं थी, अलबत्ता अलायंस के लिए हमने कोशिश की, मौलाना साहब हमारे साथ ऑन बोर्ड नहीं आए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इन एनी केस हमने यही कहा था कि सारे लोग एक बात पे मुतफिक हो कि ईवान मजबूत हो, अदलिया आज़ाद हो, इलेक्शन कभी चोरी नहीं हो, इन पर्पस के लिए हम सबको ऑन बोर्ड लेना चाह रहे थे। जो लोग ऑन बोर्ड आ गए बहुत अच्छा, जो नहीं आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो तहरीक है वो चलाती रही। एहतिजाज का क्या प्लान है अभी तक? वो खान साहब ने कहा कि वो खुद लीड करेंगे और खुद ही प्लान देंगे। पहले भी देखो, एक चीज़ आपको बड़ा क्लियरली कहूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती 8 तारीख को, उसके बाद आज तक जो प्लानिंग हुई है, चाहे वो प्रोटेस्ट है, चाहे रैली है, चाहे जलसा है, चाहे वो जलसा इस्लामाबाद में था, चाहे वो स्वात में था, चाहे वो मानसहरा में था, चाहे सवाबी में था, चाहे लाहौर में था, चाहे इस्लामाबाद में था, कहीं भी था, इवन वेन्यू भी अगर उन्होंने रखा है, ये सारे खान साहब ने दिए। बड़े सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि वो उनको लीड करे, कोई कराची से लीड करे, कोई इस्लामाबाद से लीड करे, कोई लाहौर से लीड करे, कोई KPK से लीड करे। ये सिर्फ और सिर्फ खान साहब ने दे दिया था कि अली अमीन गंडापुर साहब करेंगे। अब खान साहब कह रहे हैं वो खुद डायरेक्शन देंगे और वो डायरेक्शन आएंगे और उमर अयूब खान साहब लोगों को रिले करेंगे और इसी तरीके से चलेंगे। वेट फॉर द नेक्स्ट ऑर्डर खान साहब की क्या इंस्ट्रक्शंस है। पंजाब में वहाँ से कारकुनों की आवाज़ें बड़ी उठ रही है और कह रहे हैं कि पंजाब में कोई लीडरशिप नहीं है, पंजाब के कारकुनों को जगाने के लिए क्या तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी में इस तरह की कोई बात हुई है? और क्या ना सियासी कमेटी में ऐसी कोई बात हुई है। जो लोग कह रहे हैं कि लीडरशिप नहीं है, मैं समझता हूँ किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतना लीडरशिप नहीं है जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। एक मिनट, और एक्टिव भी है। मैंने एक सेमिनार पे कहा जिसमें पाकिस्तान के सारी पॉलिटिकल सियासी पार्टीज थी, 175 पॉलिटिकल पार्टीज है, 175 में से इस वक्त 12 पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो ईवान में मौजूद है। मैंने इनको कहा था कि हम क्या, हमारे अलावा बड़े सारे पॉलिटिकल पार्टीज 175 में से सिर्फ 6 हुकूमत में, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज का यही कहना है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ। मैं पॉलिटिकल पार्टी से पूछना चाहता हूँ, मैं उन सियासी पंडितों से पूछना चाहता हूँ जो 40-40 साल का जिनको दावा है कि हमारा तजर्बा भी है, हम कंप्रोमाइज़ भी नहीं है, हम बुज़दिल भी नहीं है, हम एक्सपीरियंस भी रखते हैं, हम सियासत के नब्ज़ को जानते हैं। उनको मैं कहता हूँ कि जब आपका मैंडेट चोरी हुआ तो कोई 100 बंदों का प्रोटेस्ट मुझे दिखाएं, पंजाब में दिखाए, KPK में दिखाए, सिंध और बलूचिस्तान में दिखाए। सियासी तहरीकें एक तरीके से चलती है। तो जो लोग कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप नहीं है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, वो अपने आप को गलतफहमी में मुब्तला कर रहे हैं। आपके पास आज़ादी